जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर कोरिया और रूस के संबंधों के बारे में, क्योंकि दोस्तों हाल ही में किम जोंग उन से मिलने प्योंगयांग यानी कि उत्तर कोरिया की राजधानी पहुंचे थे पुतिन, जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने दोस्तों एक रक्षा क्षेत्र में मित्रता संधि की है हाल ही में, और उस संधि के अंदर ये दोनों ने एग्रीमेंट किया है कि यदि हमारे देश के ऊपर, जैसे रशिया के ऊपर कोई हमला करता है तो कोरिया मदद करेगा, यानी कि उत्तर कोरिया, और अगर उत्तर कोरिया के ऊपर कोई हमला करता है तो रशिया मदद करेगा सैन्य रूप से। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, हम अपनी बातचीत की शुरुआत इस न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करते हैं। ये दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें ये न्यूज आई थी कि रशिया के राष्ट्रपति जो यूक्रेन हैं वो इस तानाशाह यानी किम जोंग उन से मिलने नॉर्थ कोरिया गए थे। दोस्तों, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया साइन डिफेंस पैक्ट वो टू असिस्ट ईच अदर इफ अटैक, यानी कि रशिया और उत्तर कोरिया ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है एक दूसरे को सहयोग देने के लिए, जब अटैक की स्थिति हो, यानी कि किसी देश पर हमला हुआ हो। दोस्तों, Kim says two countries have a very friendship and that the deal is the stronger ever treaty between them, यानी कि इस जो रशिया और नॉर्थ कोरिया की मित्रता है वो बड़ी सदाबहार टाइप की है, और इस डील से हमारे रक्षा संबंध और ज्यादा बेहतर होंगे। पुतिन विजिट टू प्योंगयांग कम्स एमिड यूएस क्रिटिसिज्म, यानी कि पुतिन ने जो है वो प्योंगयांग, जो कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी है, वहां विजिट किया। इसके बावजूद कि यूएस इस बात को क्रिटिसाइज कर रहा है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो मॉस्को को यानी रूस को सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ हथियार की सप्लाई करने में। दोस्तों, किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन जी यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर की थोड़ा सा हाईलाइटेड चीजें, ये सबसे बड़ी हाईलाइटेड तो ये है कि डिफेंस पैक्ट इन्होंने साइन किया है, जिसमें एक दूसरे देश को सुरक्षा ये मुहैया कराएंगे युद्धक परिस्थितियों में, ठीक है। और बाकी कुछ इसमें खास है नहीं, इसलिए मुझे लगा नहीं कि बताना चाहिए। वही एक दूसरे के बारे में अच्छी अच्छी बातें दोनों राष्ट्राध्यक्ष करते हैं जब कहीं मिलते हैं। किम जोंग उन ने पुतिन के बारे में कुछ कह दिया, पुतिन ने किम जोंग उन के बारे में कह दिया, ठीक है। दोनों रिलेशनशिप और ये देखिए मूव टू रिलेशंस टू हायर लेवल, यानी कि नॉर्थ कोरिया और रशिया के रिलेशनशिप हायर लेवल पर चले गए हैं। फिर किम जोंग उन कहते हैं कि टू कंट्रीज had a very friendship and that the deal was the stronger ever treaty between them, putting the relationship at the level of an alliance. He worked full support for Russia's war in Ukraine. तो यूक्रेन के साथ रशिया जो युद्ध कर रहा है उसमें रशिया का फुल सपोर्ट करने के लिए किम जोंग उन जो है रशिया को वादा दे चुके हैं। अब रशिया किम जोंग उन से मिलने क्यों गया? क्योंकि देखो, कोरियन पेनिनसुला में दो राष्ट्र हैं, जिसमें से एक है उत्तर कोरिया, एक है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की नजदीकी मित्रता है अमेरिका के साथ, और उत्तर कोरिया की नजदीकी है रशिया के साथ। और ये दोनों कोल्ड वार में एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हुआ करते थे, रशिया और यूएसए, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। तो जब दक्षिण कोरिया में यूएसए जाता है तो नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन जाते हैं। हालांकि किम जोंग उन की व्यवस्था दुनिया के ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि एकदम डिक्टेटरशिप इनके यहाँ चलती है। एक बार न्यूज में आई थी कि इनके फूफा जो थे वो इनका तख्ता पलट करना चाहते थे। जैसे ये बात इनको पता चली, तोप में बांध के उड़वा दिया। तो मतलब मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स की इनको कोई चिंता नहीं, नेचुरल राइट्स की इनको कोई चिंता नहीं, ठीक है। चलिए वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे दोस्तों हमने आपकी सुविधा के लिए एक हिंदी मीडियम का भी न्यूज़पेपर प्रोवाइड करा रखा है, जिससे जो हमारे हिंदी मीडियम के साथी हमें देख रहे हैं उनको भी चीजें अच्छे से समझ में आए। जैसे यहाँ देखिए, दोनों देश आक्रमण होने पर एक दूसरे की मदद करेंगे, वही बात जो भी इंग्लिश के न्यूज़पेपर में थी। यहाँ पर पुतिन और किम के बीच एक घंटे की बैठक 2 घंटे चली, यानी कि 1 घंटे प्रस्तावित रही होगी, और दोनों को मजा आने लगा एक दूसरे से बातचीत करने में, तो इन्होंने उस बातचीत को 2 घंटे चलाया। अब रूसी सरकारी मीडिया क्या कह रही है कि रूसी सरकारी मीडिया के अनुसार कि हस्ताक्षर समारोह के बाद पुतिन ने कहा कि किम के साथ बातचीत में सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर काफी चर्चा हुई। पुतिन के हवाले से कहा गया कि समझौते के तहत रूस उत्तर कोरिया के साथ सैन्य तकनीकी सहयोग विकसित करने से
पीछे नहीं हटेगा। मीडिया ने कहा कि पुतिन और किम के बीच बैठक करीब 2 घंटे तक जारी रही, जबकि प्रारंभ बैठक का वक्त केवल 1 घंटे तक निर्धारित किया गया था। दोस्तों, उत्तर कोरिया जो है इस 21वीं सदी में परमाणु बम परीक्षण करने वाला एक लौता राष्ट्र है, और ये इतना गैर जिम्मेदाराना राष्ट्र है कि इसके पास परमाणु बम जैसा हथियार तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिलहाल दुनिया इस चीज पर काम नहीं कर रही। यूएन कहीं न कहीं कमजोर हो रहा है। नहीं तो जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको मुझे नहीं लगता कि इस संसार में कहीं भी किसी युद्ध में यूज किया जाना चाहिए। न्यूक्लियर और केमिकल दोनों वेपन्स मास डिस्ट्रैक्शन वाले वेपन होते हैं, जिसमें यदि उनका हमला होता है तो भारी मात्रा में जान माल की क्षति होती है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और चीजें देख लीजिएगा जो कुछ इंपॉर्टेंट होगी, आप पढ़ लीजिएगा। जैसे इनकी शिखर वार्ता के दौरान क्या हुआ, दोनों देश पश्चिम के साथ बढ़ते गतिरोध का सामना कर रहे हैं। जैसे कि जो ये किम जोंग उन भाई साहब हैं, ये अक्सर घड़ी घड़ी अमेरिका को जो है परमाणु बम हमले की धमकी देते रहते हैं, क्योंकि इनके पास परमाणु बम भी हो गया है। और इनका सिस्टम क्या है कि इन्होंने बड़ी भारी भारी मिसाइलें बना रखी हैं, जो कि 13 से 14,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। तो पुतिन का हाथ मजबूत करते हैं दो डिक्टेटरशिप वाले लोग, एक हैं किम जोंग उन भाई साहब और एक हैं चाइना के फादर ऑफ कोरोना शी जिनपिंग। इन दोनों का क्या है कि ये कम्युनिस्ट मतलब विचारधारा के राष्ट्र हैं, और इनके यहाँ तानाशाही ज्यादा चलती है। व्यक्ति के आजादी पर ये लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। दोस्तों, अब महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता चुका हूँ। यदि आपको यहाँ पर कुछ और कंटेंट चाहिए तो वीडियो को थोड़ा रोकिए और इस न्यूज़पेपर की कटिंग को अच्छे से पढ़िए। ऐसा कुछ मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है जो बहुत ज्यादा जरूरी हो, जो अब तक मैंने आपको नहीं बताया। मैक्सिमम चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी आपसे एक बार गुजारिश करूंगा कि वीडियो को पॉज कीजिए, न्यूज़पेपर की कटिंग को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होंगी। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए एक न्यूज़पेपर की कटिंग दी हुई है, जिसमें पुतिन साइन डिफेंस पैक्ट विद किम लिंक टू वेस्ट यूक्रेन सपोर्ट, यानी मतलब जो वेस्ट यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि पश्चिमी देश अमेरिका के नेतृत्व में रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब किम जोंग उन क्या करेंगे, वो रशिया को सपोर्ट करेंगे। इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर कुछ ऐसा खास नहीं है जो मुझे बताना चाहिए, इसलिए अभी तक मैक्सिमम बातें मैं आपको विभिन्न न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से समझा चुका हूँ। आइए अब थोड़ा सा ना हम परंपरागत ज्ञान पर चलेंगे, जिसमें हम रशिया का और किम जोंग उन यानी कि नॉर्थ कोरिया का रिलेशनशिप देखेंगे, उनकी पृष्ठभूमि देखेंगे कि आखिर कब से कब तक क्या कैसे उनके संबंधों में अभी तक उतार चढ़ाव आया है। दोस्तों, यहाँ पर दुनिया का मैप है। यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का स्पेशली मैप लगाया गया है, जो कि नॉर्थ कोरिया और दक्षिणी चीन सागर के आसपास के जो देश है उन्हीं का मैप यहाँ पर दिख रहा है। पूरे ग्लोब के मैप में आप देखेंगे तो एशिया के अंदर यहाँ पर आपको दिखेगा नॉर्थ कोरिया, जो कि रशिया के काफी नजदीक है, रशिया से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, ये आपको दिख रहा है। साउथ कोरिया जो है ये पूरा एक पेनिनसुला है, यानी कि प्रायद्वीप है, नॉर्थ कोरिया प्रायद्वीप, जिसमें दो देश हैं, एक नॉर्थ कोरिया, दूसरा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया हमेशा यूएसए के सपोर्ट में रहता है, यानी कि यूएसए इसको सपोर्ट करता है, यूएसए इसके सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है, और नॉर्थ कोरिया के सपोर्ट में हमेशा रशिया रहता है। और रशिया जो है नॉर्थ कोरिया के साथ अब तो डिफेंस डील भी कर चुका है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, और रशिया और अमेरिका जो है हमेशा हर क्षेत्र के अंदर दो राष्ट्रों के बीच हमेशा बटे हुए नजर आते हैं। यहाँ पर चाइना है, चाइना के साथ भी नॉर्थ कोरिया की बाउंड्री लगती है, याद रखिएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा रशिया के साथ नॉर्थ कोरिया की बाउंड्री टच होती है। ठीक है, जापान यहाँ पर है, ईस्ट चाइना सी है, येलो सागर है, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन के अंदर ये सारी बातचीत चल रही है। ठीक है, चलिए मैप के बाद कुछ चीजें आपको क्लियर होंगी। चलिए और आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नॉर्थ कोरिया का एक और मैप यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि थोड़ा सा करीब से आपको नॉर्थ कोरिया के जो सिटीज हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुसान सिटीज, कांगे सिटीज, अजीब अजीब से इनके कोरियन नाम है। चाइना से काफी बड़ी बाउंड्री शेयर करता है, काफी फ्रेंडली रिलेशनशिप रहता है नॉर्थ कोरिया का चाइना के साथ। ये हैं भी एक ही टाइप के लोग। यहाँ पर भी देख सकते हैं रशिया, और रशिया के साथ रशिया का अंतिम यहाँ पर छोर पड़ता है व्लादिवोस्टोक। व्लादिवोस्टोक के जस्ट थोड़ा सा बगल में ही वैसे मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि रशिया के साथ नॉर्थ कोरिया की बाउंड्री शेयर नहीं होती, सॉरी, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये जल क्षेत्र जरूर शेयर करते हैं,
ठीक है, जल क्षेत्र जरूर शेयर करते हैं। पूरी की पूरी चाइना के साथ नॉर्थ कोरिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ इस मैप के माध्यम से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उत्तर कोरिया और रूस के संबंधों को फटाफट से समझने का प्रयास करेंगे। ये तस्वीर आपको प्योंगयांग की है, जहां पर रशियन राष्ट्रपति किम जोंग उन से मिलने गए थे। और यहाँ पर चलिए आइए डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे सोवियत संघ के जमाने से ही दोनों देश एक दूसरे के करीबी हैं। आप सब जानते हैं कि पहले रशिया जो है पहले सोवियत यूनियन नाम का एक पूरा यूनियन हुआ करता था, जिसमें 15 देश थे। 1990 में 90 या 89 91 के 89 90 के आसपास सोवियत संघ का विघटन होता है, जिसमें दुनिया के नक्शे पे 15 अलग देश जो है उभर कर आते हैं। और सोवियत संघ की लेगेसी यानी कि विरासत मिलती है सोवियत संघ की विरासत मिलती है रूस, ठीक है। रूस इसलिए आज तक सोवियत संघ का ही प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। बाकी दोस्तों सोवियत संघ के पतन के बाद भी इन दोनों का नॉर्थ कोरिया और सोवियत संघ का रिश्ता बना रहा, यानी कि अब रूस का और उत्तर कोरिया का रिश्ता। उत्तर कोरिया 1948 में सोवियत संघ की सहायता से इन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। कोरियाई युद्ध हुआ उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और अमेरिका वगैरह के बीच में 1950 से 1953 तक। उसके बाद सोवियत संघ ने उत्तर कोरिया को समर्थन दिया और सहायता प्रदान की। शीत युद्ध के दौरान दोस्तों सोवियत संघ उत्तर कोरिया का मुख्य सहयोगी और समर्थक रहा है, ठीक है। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस और उत्तर कोरिया के बीच संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव आया, लेकिन सन 2000 से ये संबंध फिर से मजबूत हुए। दोनों देशों के बीच व्यापार, आर्थिक सहयोग भी महत्वपूर्ण है। उत्तर कोरिया रूस से ऊर्जा, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करता है, जबकि रूस उत्तर कोरिया में बुनियादी ढांचे के विकास पर काफी ज्यादा सहयोग प्रदान करता है। दोस्तों रूस ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंताएं जरूर व्यक्त की, लेकिन उसने कभी भी उत्तर कोरिया पर दबाव डालने का प्रयास नहीं किया और कूटनीतिक बातचीत को ही इन्होंने प्राथमिकता दी। कभी प्रेशराइज नहीं किया पुतिन ने इसको कि आप एक गैर जिम्मेदार राष्ट्र हैं, कम से कम आप तो परमाणु बम मत रखिए। दोस्तों हाल के वर्षों का डेवलपमेंट ये रहा कि रूस और उत्तर कोरिया के नेताओं ने कई उच्च स्तरीय बैठकों के माध्यम से अपने संबंध मजबूत किए। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने उत्तर कोरिया के साथ संबंध बनाए रखने का प्रयास किया, खासकर जब ये दोनों देशों को पश्चिमी देशों से दबाव का सामना करना पड़ रहा है। आप सब जानते हैं पश्चिमी देश सभी अमेरिका के ही नेतृत्व में कार्य करते हैं और अमेरिका ध्रुव विरोधी है रशिया का। और अभी भी ये देखेंगे तो दुनिया में महत्वपूर्ण रूप से 3 गुट हैं, एक अमेरिका के नेतृत्व वाला गुट, एक रशिया के नेतृत्व वाला गुट, एक ऐसा गुट जो किसी गुट में शामिल नहीं है, यानी कि नॉन अलाइंग मूवमेंट। लोग जरूर बताते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों के जानकार कि आजकल नॉन अलाइंग मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्षता की नीति की प्रासंगिकता तो नहीं रही, लेकिन आप अगर अच्छे से देखिए तो आप समझ जाएंगे कि भारत जैसा राष्ट्र जो अपनी विदेश नीति को संचालित करते हैं वो नॉन अलाइंग मूवमेंट पर ही संचालित करते हैं। हमें जब जरूरत होती है तो रशिया से हम तेल खरीद लेते हैं, अमेरिका से जब जरूरत होती है हम कोई हेलीकॉप्टर खरीद लेते हैं, क्या कोई बड़ी डिफेंस डील कर लेते हैं। हम बिल्कुल नहीं हिचकते, हम अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को चलाते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर रशिया और नॉर्थ कोरिया का जो भी नया अपडेट था आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा ये पुतिन साहब का वियतनाम जाने का। वियतनाम कल ही पहुंच चुके थे पुतिन जी, तो वियतनाम पर भी एक वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे।